हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रैक्टिस सेट 5.2। सो प्रैक्टिस सेट 5.2 में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आप प्रैक्टिस सेट 5.1 के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाया है वो देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप वो नहीं देखोगे और जब तक आपको प्रैक्टिस सेट 5.1 कंप्लीटली समझ में नहीं आएगा तब तक आपको प्रैक्टिस सेट 5.2 के जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो समझ नहीं आएंगे कैसे सॉल्व करने हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या फिर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो बेसिकली एक्सरसाइज 5.2 में जो क्वेश्चंस है वो सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, तो आपको स्टेटमेंट्स के फॉर्म में क्वेश्चन दिए जाएंगे। जैसे ये एग्जाम्पल 1 है, देखो, सम ऑफ टू नंबर्स इज 103 इफ ग्रेटर नंबर इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर नंबर देन द क्वोशिएंट इज 2 एंड रिमाइंडर इज 19 देन फाइंड द नंबर्स। ये एक स्टेटमेंट है। सम ऑफ द टू नंबर इज 103, ये एक स्टेटमेंट है। फिर इफ ग्रेटर नंबर से लेके द रिमाइंडर इज 90, ये सेकेंड स्टेटमेंट है। देन फाइंड द नंबर्स, ये थर्ड स्टेटमेंट्स है। तो ये जो आपको स्टेटमेंट दिए है आपको इसे मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में लेके आना है और फिर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के फॉर्म में लाके हमें इसे फर्दर सॉल्व करना है। सो ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के क्वेश्चन ही है, बस सिर्फ आपको ये स्टेटमेंट के फॉर्म में दिए जाएंगे। तो वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले वर्ड प्रॉब्लम्स कौन से टाइप के आएंगे वो देखते हैं। तो नाउ वी विल सी वेरियस टाइप्स ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स। तो पहला है प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग एज। एज दिए जाएंगे, जैसे दो ब्रदर्स दिए, उनके एज दिए जाएंगे स्टेटमेंट के फॉर्म में, उस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। प्रॉब्लम रिगार्डिंग नंबर्स, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो फोर्थ चैप्टर था उसमें देखे हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मनी ट्रांजेक्शन्स, सैलरी या फिर प्रॉफिट एंड लॉस, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टीज, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, इस टाइप के प्रॉब्लम्स वर्ड प्रॉब्लम्स में पूछे जाएंगे आपको एक्सरसाइज 5.2 में। सो अभी देखते हैं स्टेप्स टू सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स। तो पहला स्टेप है रीड क्वेश्चन केयरफुली। ये स्टेप आपको एकदम लेम सा लग रहा होगा, बट ये सबसे क्रूशियल स्टेप है कोई भी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने का। क्वेश्चन को एक बार नहीं, दो बार, तीन बार, जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है ध्यान से उस क्वेश्चन को समझिए, क्योंकि स्टेटमेंट दिए होंगे। अगर आपने स्टेटमेंट को समझने में थोड़ी भी गलती कर दी तो जो आप इक्वेशन फॉर्म करोगे उस स्टेटमेंट से वो भी गलत फॉर्म होगा। तो आप जो पूरी मेहनत करने वाले हो पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने में, वो पूरी वेस्ट हो जाएगी। सेकेंड क्या है, सपोज और अज्यूम द रिक्वायर्ड वेरिएबल्स। तो आपको स्टेटमेंट दिए होंगे, वो स्टेटमेंट को मैथमेटिकल इक्वेशन में लाने के लिए आपको कुछ वेरिएबल्स अज्यूम करने होंगे। वो जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको समझ में आएगा। थर्ड, कन्वर्ट मैथमेटिकल स्टेटमेंट इनटू लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के फॉर्म्स। सो मैथमेटिकल जो स्टेटमेंट्स दिए होंगे उसे हमें लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के फॉर्म्स में फॉर्म करना है। फोर्थ इज सॉल्व यूजिंग एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो आपके इस साल के पोर्शन में सब्स्टिट्यूशन मेथड को कंप्लीटली कैंसिल किया गया है, तो आपको सिर्फ एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। सो सब्स्टिट्यूशन मेथड को भूल जाइए, सॉल्व यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। फिफ्थ, राइट द फाइनल आंसर इन स्टेटमेंट। तो आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछा है तो आपको फाइनल आंसर भी स्टेटमेंट के फॉर्म में होना कंपलसरी है। अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, जो 1 मार्क दिया होगा लास्ट का वो आपने स्टेटमेंट में उस आंसर को लिखा है कि नहीं उसके ऊपर होगा। तो अगर आप स्टेटमेंट में नहीं लिखोगे तो आपका 1 मार्क कंप्लीटली रिड्यूस किया जाएगा। सो ये है स्टेप्स टू सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स। ये आप नोट डाउन करके रख लीजिए, ये आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। सो अभी हम प्रैक्टिस सेट 5.2 के साथ शुरू करते हैं। सो प्रैक्टिस सेट इस साल के लिए आपको प्रैक्टिस सेट 5.2 के सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। 7, 8, 9 एंड 10 आपके सिलेबस से रिड्यूस किए गए, ऑमिट किए गए हैं, तो हम इन्हें सॉल्व नहीं करने वाले हैं। हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे इजी जो क्वेश्चन है इसमें वो है क्वेश्चन नंबर 3। तो पहले हम इजी से सॉल्व करते हैं ताकि आपको समझ आए वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया जाता है। सो पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 रीड करते हैं। द सम ऑफ एजेस ऑफ प्रियंका एंड दीपिका इज 34 ईयर्स। Priyanka is elder to Deepika by 6 years. Then find their today's ages. So आपको प्रियंका एंड दीपिका के एजेस का सम दिया है 34 ईयर्स। ये पहला स्टेटमेंट है। सेकेंड, प्रियंका इज एल्डर टू दीपिका बाय 6 ईयर्स, ये सेकेंड स्टेटमेंट है। थर्ड क्या है, देन फाइंड देयर टुडेज एजेस। तो हमने जो स्टेप्स देखे हैं उसमें पहला स्टेप क्या है, रीड क्वेश्चन केयरफुली। तो हमने क्वेश्चन केयरफुली रीड किया। सेकेंड, सपोज और अज्यूम द रिक्वायर्ड वेरिएबल्स।
तो अभी वेरिएबल्स, ये जो स्टेप है वो अभी मैं आपको समझाता हूँ क्या है. सम ऑफ एजेस ऑफ प्रियंका एंड दीपिका इज 34 ईयर्स. हमें आगे बढ़ते बढ़ते हैं. प्रियंका इज एल्डर टू दीपिका बाय 6 ईयर्स. देन फाइंड देयर टुडेज एजेस. हमें जो एजेस है प्रियंका एंड दीपिका का वो बताया नहीं है कि क्या है, तो हम अज्यूम करते हैं वेरिएबल्स. अभी क्या होगा, प्रियंका का एज हम अज्यूम करते हैं x एंड दीपिका का एज हम अज्यूम करते हैं y. तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट द प्रेजेंट तो मैंने क्या अज्यूम किया है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ प्रियंका बी x एंड प्रेजेंट एज ऑफ दीपिका बी y. तो हमारा सेकेंड स्टेप जो था, सपोज और अज्यूम द रिक्वायर्ड वेरिएबल. तो हमने सपोज क्या किया है, प्रेजेंट एज ऑफ प्रियंका x एंड प्रेजेंट एज ऑफ दीपिका y. तो पहला स्टेटमेंट हमें क्या दिया है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ प्रियंका एंड दीपिका इज 34 ईयर्स. तो मैं इधर लिखता हूँ पहले कंडीशन 1. ये कंडीशन है, ये पहली कंडीशन है. अब हम कैसे इसको लिखो, सम ऑफ द एजेस ऑफ प्रियंका एंड दीपिका. तो प्रियंका का एज क्या है पहले, x. एंड का मतलब होता है प्लस, याद रखना, एंड मतलब प्लस. प्रियंका एंड का मतलब प्लस, दीपिका मतलब दीपिका का एज क्या है y. इज का मतलब होता है इक्वल टू, एंड इज प्लस, इज इक्वल टू 34 ईयर्स. तो ये है हमारा इक्वेशन 1. द सम ऑफ एजेस ऑफ प्रियंका एंड दीपिका इज 34. प्रियंका x एंड प्लस दीपिका y इज मतलब इक्वल टू 34. कंडीशन 2 देखते हैं क्या है. प्रियंका इज एल्डर टू दीपिका बाय 6 ईयर्स. तो पहले प्रियंका मतलब प्रियंका का एज, इज मतलब इक्वल टू, एल्डर टू दीपिका मतलब दीपिका के एज से वो 6 साल बड़ी है. मतलब ये दीपिका का एज है उससे 6 साल बड़ी है. वापस बताता हूँ, x मतलब प्रियंका का एज इज इक्वल टू एल्डर टू दीपिका बाय 6 ईयर्स. मतलब पहले +6 लिखेंगे, बट किससे +6, y मतलब दीपिका के एज से. तो हमें किस फॉर्म में चाहिए है, x इधर y भी इधर. सो x y इधर आके क्या हो जाएगा, -y, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6. ये हो जाता है हमारा सेकेंड कंडीशन. तो अभी हम देखेंगे क्या x एंड x सेम है, y एंड y सेम है. देखो x और x भी सेम है, y एंड y भी सेम है. x भी 1 है, x यहाँ पे भी x 1 है, यहाँ पे भी y 1 है, यहाँ पे y. अब हम देखेंगे ऑपोजिट साइन कहाँ पे है, x में है या y पे है. x में तो ऑपोजिट साइन नहीं है, सेम साइन है. y में ऑपोजिट साइन है, मतलब हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर सकते हैं. ये आपको तभी समझेगा जब हम आप प्रैक्टिस सेट 5.1 का जो वीडियो मैंने बनाया वो आप देखोगे, तो आपको ये जो मैं अभी बता रहा वो कम्प्लीटली समझ जाएगा. तो मैं क्या करूँगा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. पहले इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 34, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6. ऐड कर रहे हैं इसलिए ब्रैकेट में ऐड x प्लस एक्स इज 2x, y माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, 0 इज इक्वल्स टू 34 प्लस 6 इज 40. सो x क्या हो जाएगा, 40 डिवाइड बाई 2 इधर आ गया, 2 1 ज़ा 2, 20 ज़ा, देयरफॉर x इज 20. अभी x 20 पता चल गया. अब हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं या इक्वेशन 2 पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. तो मैं इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करता हूँ. सो इक्वेशन 1 में x जगह मैं क्या लिखूँगा, 20 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 34, वाई इज इक्वल्स टू 34 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 14. अभी हमने कन्वर्ट मैथमेटिकल स्टेटमेंट इनटू लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल फॉर्म ये कर दिया. सॉल्व यूजिंग एलिमिनेशन मेथड.
सॉल्व कर दिया। लास्ट स्टेप मैंने और एकदम इम्पॉर्टेंट स्टेप, राइट द फाइनल आंसर इन स्टेटमेंट्स। तो x और y की वैल्यू हमें मिल गई 20 एंड 14, बट x क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ प्रियंका, एंड y क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ दीपिका। क्या आपको क्वेश्चन में भी वही पूछा है? हाँ, क्वेश्चन में भी क्या पूछा था, फाइंड देयर टुडेज एजेस, मतलब प्रेजेंट एज क्या है। तो आप स्टेटमेंट में क्या लिखोगे, देयरफॉर सो हमें भी स्टेटमेंट फॉर्म में क्या लिखा है, प्रेजेंट एज ऑफ प्रियंका इज 20 ईयर्स, एज ईयर्स में होता है इसलिए, एंड प्रेजेंट एज ऑफ दीपिका इज 14 ईयर्स। अभी यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। तो जैसे क्वेश्चन पूछा था स्टेटमेंट फॉर्म में, हम आंसर भी वैसे ही स्टेटमेंट फॉर्म में देंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने यहीं पे छोड़ दिया x इक्वल्स टू 20 एंड y इक्वल्स टू 14 और ये नहीं लिखा तो आपका 1 मार्क्स कंप्लीटली कैंसिल हो सकता है। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 6। द प्राइस ऑफ 3 चेयर्स एंड 2 टेबल्स इज 4,500 रुपीज़ एंड प्राइस ऑफ 5 चेयर्स एंड 3 टेबल्स इज 7,000 रुपीज़। देन फाइंड द टोटल प्राइस ऑफ 2 चेयर्स एंड 2 टेबल्स। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन को केयरफुली रीड कर लिया है। आपको समझ नहीं आया तो 2-3 बार रीड कीजिए। तो मैं आपको समझाता हूँ क्या है। चेयर और टेबल दिए है, बट चेयर और टेबल का प्राइस, एक्चुअल प्राइस क्या है वो हमें पता नहीं है। तो हम यहाँ पे वेरिएबल क्या लेंगे, लेट द प्राइस ऑफ चेयर्स बी x एंड प्राइस ऑफ टेबल बी y। सो हम क्या लिखेंगे, तो हमने क्या किया है, अज्यूम क्या किया है, प्राइस ऑफ चेयर x रुपीज़ एंड प्राइस ऑफ टेबल y रुपीज़। तो हमें कंडीशन क्या दिया है, प्राइस ऑफ 3 चेयर्स मतलब 3x एंड मतलब मैंने क्या बोला प्लस 2 टेबल्स 2y इज मतलब इक्वल टू 4,500। ये हुआ हमारा इक्वेशन 1। सेकेंड क्या है, प्राइस ऑफ 5 चेयर मतलब 5 इंटू एक्स एंड मतलब प्लस 3 टेबल 3y इज इक्वल्स टू, इज मतलब इक्वल्स टू 7,000 रुपीज़। ये है सेकेंड इक्वेशन। इसके बाद तो सम बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, x 3 है, यहाँ पे x 5 है, दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं जाते। सिमिलरली y 2 है, यहाँ पे y 3 है, दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं जाते। तो इन दोनों के बीच में जो एक कॉमन डिविजिबल होगा वो क्या है, 2 के टेबल में 6 है और 3 के टेबल में 6 होता है। सो 2 को 6 करने के लिए हमें कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 3। मतलब इस पूरी इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 3 को 6 करने के लिए पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हमने क्या किया, एक मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3 एंड 2/2, मतलब इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 3 ज़ार 9x प्लस 2 इंटू 3 6y इज इक्वल्स टू 4,503 इज 13500। ये होता है हमारा इक्वेशन नंबर 3। फिर इसको इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई 2 करेंगे, सो 5 2 ज़ार 10 प्लस 3 2 ज़ार 6y इज इक्वल टू 7,000 इंटू 2 इज 14,000। ये होता है इक्वेशन 4। अभी सेम पेयर तो हो गया है 6y 6y, बट ऑपोजिट साइन है क्या, नहीं है। तो अगर ऑपोजिट साइन नहीं होता तो हम क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। तो ये समझने के लिए पहले प्लीज़ आप प्रैक्टिस सेट 5.1 का वीडियो ज़रूर देखिए। तो हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। तो पहले जो बड़ा है वो ऊपर लिखेंगे, सो 10x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 14,000। छोटा वाला 9x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 13,500। तो पहले सबट्रैक्टिंग जो नीचे कौन सा इक्वेशन है, 3। सो इक्वेशन 3 फ्रॉम
इक्वेशन 4। सब्ट्रैक्टिंग का रूल क्या है, जो पहले नीचे होता है इक्वेशन उसको पहले लिखते हैं, इक्वेशन 3 नीचे दे दो, इक्वेशन 3 फ्रॉम जो ऊपर है, इक्वेशन नंबर 4 ऊपर आ दो, फ्रॉम इक्वेशन 4। सब्ट्रैक्ट मतलब सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस था ये माइनस हो गया, ये प्लस था ये माइनस हो गया, ये प्लस था ये माइनस हो गया। सो 10 - 9 इज़ 1x, ये कैंसिल इज इक्वल्स टू 14,000 में से 13,500 चला गया तो कितना बचा 500। देयरफॉर x क्या मिला हमें 500। अब मैं x को सब्स्टिट्यूट करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में। थ्री एक्स था तो 3 × 500 कर दिया, 3 × 500 इज 1500 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4500। 2y क्या हो जाएगा 4500 माइनस 1500। सो हमें 2y क्या मिल गया 4500 माइनस 1500 इज 3000। अब हमें y चाहिए तो क्या होगा 3000 डिवाइड बाय 2, y क्या हो जाएगा 1500। सो हमें x की वैल्यू क्या मिली थी 500 एंड y की वैल्यू मिल गया हमें 1500। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है फाइंड द टोटल प्राइस ऑफ 2 चेयर्स, मतलब देयरफॉर वैल्यू ऑफ 2 chairs and 2 tables is 2 चेयर मतलब 2 × x हो जाएगा, एंड का मतलब प्लस 2 टेबल मतलब 2 × y इज इक्वल्स टू 2 × x की वैल्यू क्या हमें मिली है 500 प्लस 2 × y की वैल्यू हमें क्या मिली है 1500। So 2 × 500 is 1000 plus 2 × 1500 is 3000. So total क्या हो गया 4000. Therefore value of 2 chairs and 2 tables is 4000 rupees. ये हमारा फाइनल आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो है प्रैक्टिस सेट 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ चेंजेस है, तो वो इसलिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है भी चेंजेस, जो मैंने रेड पे जो लिखा है वो चेंजेस है उस क्वेश्चन में, तो इसलिए मैं आपको रीड करके बताता हूँ। इन एन एनवेलप देर आर सम 5 रुपी नोट्स एंड सम 10 रुपी नोट्स। टोटल अमाउंट ऑफ दिस नोट्स टुगेदर इज 350 रुपीज़। नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स आर लेस बाय 10 देन, तो इधर क्या दिया है सिर्फ ट्वाइस नहीं दिया है, देन द नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स। तो एक्चुअली जो चेंज वो है नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स आर लेस बाय 10 देन ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स, देन फाइंड द नंबर ऑफ 5 रुपी एंड 10 रुपी नोट्स। सो आप क्वेश्चन दो तीन बार रीड कर लीजिए, तो मैं भी आपको समझाता हूँ पहला स्टेटमेंट में क्या बताया है। इन एन एनवेलप देर आर सम 5 रुपी नोट्स एंड सम 10 रुपी नोट्स। तो एक एनवेलप है जिसके अंदर कुछ 5 रुपी नोट्स है, कुछ 10 रुपी नोट्स है। आगे बढ़ते हैं। टोटल अमाउंट ऑफ दिस नोट्स टुगेदर इज 350 रुपीज़। मतलब ये दोनों को मिला के इस एनवेलप में कितना अमाउंट है 350 रुपीज़। बट कितने 5 रुपी नोट्स और कितने 10 रुपी नोट्स है वो हमें पता नहीं है। सो रूल के हिसाब से पहले हम क्या अज्यूम करेंगे। सो सॉल्यूशन सो मैंने अज्यूम क्या किया है, जो 5 रुपी नोट्स है वो x है और 10 रुपी नोट्स है वो y है। तो हमें पहला अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या है
टोटल अमाउंट ऑफ दिस नोट्स टुगेदर इज़ 350 रुपीज़, मतलब टोटल 350 रुपीज़ है। मतलब 5 रुपये के कितने नोट्स हैं हमारे पास, एक्स, मतलब अगर 5 रुपये के 2 नोट्स हुए तो हम क्या लिखते हैं 5 इंटू 2, 5 रुपीज़ के 3 नोट्स हुए तो क्या लिखते हैं 5 इंटू 3। तो 5 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं हमारे पास हमें पता नहीं, तो हमने एक्स लिया है, तो मैं क्या लिखूंगा 5 इंटू एक्स, मतलब 5 के एक्स नोट्स है, प्लस सिमिलरली 10 के भी हमें पता नहीं कितने हैं, तो मैं लिखूंगा 10 के वाई नोट्स है। सो यहाँ पे भी लिखना है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 350, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, उसके आगे क्या दिया है, नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स आर लेस बाय 10 देन ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स। अब इसे ध्यान से समझिए, नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स आर, मैंने पहले आपको बताया इज मतलब इक्वल टू होता है, आर का मतलब भी इक्वल टू ही होता है। यहाँ पे लिख देना अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स, हमारे पास नंबर ऑफ 5 रुपी नोट कितने हैं, एक्स, मतलब एक्स, आर का मतलब इक्वल टू, लेस बाय 10 मतलब 10 कम है, किससे, देन ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स। 10 रुपी नोट्स कितने हमारे पास, वाई, ट्वाइस मतलब 2 इंटू वाई। वापिस बताता हूँ आपको, नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स आर, नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स कितने हमारे पास, एक्स, आर का मतलब इक्वल टू, लेस बाय 10 मतलब -10, किससे लेस है, ट्वाइस दी 5 रुपी नोट्स, सॉरी ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स। 10 रुपी नोट्स कितने, वाई, मतलब 2 इंटू वाई। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन, एक्स, 2y को इधर लेके आता हूँ, -2y इज इक्वल्स टू -10। अभी आप देखोगे यहाँ पे x 5 है, यहाँ पे x 1 है, यहाँ पे y +10 है, यहाँ पे y -2 है। तो आप x को 5 कर सकते हो, या फिर इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड बाय 5 करोगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल्स टू 370। बट मैं क्या करूँगा, क्योंकि ये प्लस माइनस अपोजिट साइन है, क्योंकि अपोजिट साइन जहाँ पे होता है वो हमें इक्वेशन सॉल्व करने के लिए फर्दर इजी हो जाता है, इसलिए इस -2y को मैं 10y करूँगा, मतलब इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 5 करूँगा। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 5, सो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या मिलेगा, 5x माइनस 10y इज इक्वल्स टू -50, ये हो जाता है हमारा इक्वेशन नंबर 3। सो इक्वेशन 1 क्या था, 5x प्लस 10y इक्वल्स टू 350, इक्वेशन 2 है 5x माइनस 10y इक्वल्स टू -50। इक्वेशन 1 देखिए 5x प्लस 10y इक्वल्स टू 50। अब मैं क्योंकि अपोजिट साइन है तो मैं ऐड करूँगा, प्लस 10 माइनस 10y कैंसिल, 5 प्लस 5 इज 10x इक्वल्स टू 350 माइनस 50 इज 300, देयरफॉर x इक्वल्स टू 300 डिवाइड बाय 10, x इक्वल्स टू 30। सो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, 30। अब मैं इस 30 को इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करता हूँ, x माइनस 2y इक्वल्स माइनस, क्योंकि वो सबसे ईजी इक्वेशन है। -30 हो जाके -30 हो जाएगा, देयरफॉर -2y इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, और बड़े की साइन पहले आएगी, तो 30 की साइन माइनस है तो पहले 30 की साइन माइनस लिख दिया, माइनस माइनस प्लस, 10 प्लस 30 इज 40, माइनस माइनस कैंसिल, बचा क्या, y इक्वल्स टू 40/2, y इज इक्वल्स टू 20। यहाँ पे हमारा आंसर ख़त्म नहीं होता है, मेन स्टेप है स्टेटमेंट में अपना फाइनल आंसर लिखना। सो स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, देयरफॉर द नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स आर 30 एंड नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स आर 20। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म होता है। सो अभी हम प्रैक्टिस सेट 5.2 का सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं।
द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 लेस देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर. सो ये क्वेश्चन नंबर 1 में जैसा था, नंबर ऑफ 5 रुपये नोट्स आर लेस बाय 10 देन ट्वाइस नंबर ऑफ 10 रुपये नोट्स, वैसा ही है. सो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकेंड कंडीशन था वैसे सिमिलर क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट कंडीशन है. अब आगे बढ़ते हैं. इफ 1 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रिस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर इज 3/5. ये स्टेटमेंट थोड़ा ट्रिकी है. तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में ही बताया था कि आपको वर्ड प्रॉब्लम में फ्रैक्शन के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन है. यहाँ पे आपको एक रेशियो दिया है. तो आपने चैप्टर 4 रेशियो प्रोपोर्शन में देखा था, रेशियो के लिए समथिंग अपॉन समथिंग होना चाहिए, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. तो यहाँ पे हमें न्यूमरेटर पता नहीं है, डिनोमिनेटर भी पता नहीं है. हमें क्या करना है, फाइंड दी फ्रैक्शन. तो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फाइंड करना है. तो हमें न्यूमरेटर हम x लेते हैं और डिनोमिनेटर हम y लेते हैं. सो मैं लिखता हूँ, लेट द numerator of fraction be x and denominator be y. Therefore, according to first condition, so first condition क्या कहता है, द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज, मतलब डिनोमिनेटर हमने क्या लिया है, y. इसका मतलब इक्वल टू 1 लेस देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, मतलब एक कम है किससे, ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर. सो ये है हमारा फर्स्ट कंडीशन. ये सिमिलर क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है. तो ये कंडीशन समझने में आपको डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए. सो मैं क्या करता हूँ, y को एज इट इज़ रखता हूँ, x को इधर लेके आता हूँ, y माइनस इधर प्लस 2x से लाके -2x, -1 एज इट इज़ रहेगा. सो मैं x को इधर लिखता हूँ पहले, -2x प्लस y इज इक्वल्स टू -1. मैंने सिर्फ रीअरेंज किया, x को पहले लिखा है, y को बाद में लिखा है. ये इक्वेशन 1 हो जाता है. अभी इधर लिखना अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन में डायरेक्टली लिखता हूँ. सेकेंड कंडीशन क्या दिया है, इफ़ 1 इज एडेड टू न्यूमरेटर, मतलब न्यूमरेटर में मैंने 1 ऐड किया एंड डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर भी मैं 1 ऐड करूंगा, तो हमारा फ्रैक्शन जो है वो बन जाता है 3/5. मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पहले क्या था, x/y. बट अगर मैं 1 ऐड करूंगा दोनों में, न्यूमरेटर में 1 ऐड करूंगा, डिनोमिनेटर 1 ऐड करूंगा, तो नया फ्रैक्शन बनता है हमारा 3/5. ये हमारा सेकेंड कंडीशन. सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. सो 5 इधर जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय x+1 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाय y+1. 5 into x, 5x plus 5 into 1 is 5 equals to 3 into y is 3y plus 3 into 1 is 3. So 5x को as it is रखता हूँ, ये इधर आके -3y is equals to +3 as it is, +5 जाके -5. 5x -3y is equals to, पहले बड़े की साइन, 5 की साइन माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 5 - 3 is 2. सो ये हो गया हमारा सेकेंड कंडीशन. अभी यहाँ पे 2 और 5, x यहाँ पे 2 यहाँ पे 5 है, तो ये तो सॉल्व करके मतलब नहीं है. y को देखते हैं. यहाँ पे y प्लस है, +1 यहाँ पे है -3. सो हम इस इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, तो ये +3 हो जाएगा. +3 -3 कैंसिल करने में ईजी हो जाएगा. सो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3. सो क्या हो जाएगा, -6x + 3y इज इक्वल्स टू -3. यह है इक्वेशन 3. अब इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 को ऐड करते हैं. इक्वेशन 2 क्या है हमारा, 5x - 3y इज इक्वल्स टू -2, -6x + 3y इज इक्वल्स टू -3. ऐड है इसलिए प्लस लिख रहा हूँ. प्लस माइनस माइनस, पहले बड़े की साइन, 6 की साइन क्या है, माइनस, प्लस माइनस माइनस, 6 - 5 इज 1x. ये कैंसिल हो गया. बड़े की साइन माइनस, माइनस माइनस प्लस, 3 + 2 इज 5. सो माइनस माइनस में कैंसिल हो गया. x इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया, 5. सो x की वैल्यू 5 मिल गई. अब मैं x इक्वल्स टू 5 इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करता हूँ.
therefore y minus 2 into 5 is equals to -1, y minus 10 equals to -1, -10 जाके +10 हो गया, बड़े की साइन प्लस माइनस माइनस 10 minus 1 is 9, therefore y is equals to 9, therefore न्यूमरेटर क्या है हमारा, x था, सो न्यूमरेटर इज 5 एंड डिनोमिनेटर इज 9। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द फ्रैक्शन, देयरफॉर फ्रैक्शन इज क्या होगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर क्या है हमारा 5 अपॉन डिनोमिनेटर क्या है 9, देयरफॉर फ्रैक्शन इज 5 अपॉन 9। ये हो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, तो अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। द टोटल नंबर ऑफ लायंस एंड पीकॉक्स इन अ सर्टेन जू इज 50, द टोटल नंबर ऑफ देयर लेग्स इज 140, देन फाइंड द नंबर ऑफ लायंस एंड पीकॉक इन द जू। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, पहले नंबर ऑफ लायंस एंड पीकॉक्स बोला है, नेक्स्ट स्टेटमेंट में उनके लेग्स के बारे में बताया है, तो देखते हैं सॉल्व करके। सो हमें पता नहीं है जू में लायंस कितने हैं और पीकॉक्स कितने हैं, सो हम पहले अज्यूम क्या करते हैं, लेट द नंबर ऑफ लायंस इन जू बी x एंड नंबर ऑफ पीकॉक्स इन जू बी y। सो नंबर ऑफ लायन कितने हमारे पास अभी x और नंबर ऑफ पीकॉक्स कितने y, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। तो यहाँ पे लिख देना अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या बोला है, द टोटल नंबर ऑफ लायंस एंड पीकॉक इन अ सर्टेन जू इज 50, मतलब 50 है टोटल, क्या लायन और पीकॉक ये दोनों को ऐड करेंगे जू के अंदर, तो कितने है हमारे पास टोटल 50, बट उसमें से लायन कितने वो हमें पता नहीं है और पीकॉक कितने हमें वो पता नहीं है, बट टोटल कितने 50। सो ये होगा इक्वेशन नंबर 1। अभी नेक्स्ट जो स्टेटमेंट दिया है उसमें दिया है टोटल नंबर ऑफ देयर लेग्स इज 140। सो पहले लिख देना वी नो दैट एक लायन के पास कितने लेग्स होते हैं 4, और एक पीकॉक के पास कितने लेग्स होते हैं 2। सो अब भी लिखना, पहले नहीं लिखना था अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सॉरी अब भी लिखो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ देयर लेग्स, मतलब लायन के कितने लेग्स है 4 इंटू एक्स, क्योंकि एक्स लायन के रिप्रेजेंट करता है, लायन के लेग्स कितने हैं 4, प्लस पीकॉक रिप्रेजेंट करता है वाई, पीकॉक के कितने लेग्स है 2। सो लायन के लेग्स और पीकॉक के लेग्स मिलाकर कितने लेग्स होते हैं हमारे पास 140। आई होप आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं समझ आया फिर से बताता हूँ। लायन के 4 लेग्स होते हैं, देयरफॉर एक्स को कितने से मल्टीप्लाई किया 4। अगर लायन के 8 लेग्स होते हैं, जो कि नहीं होते हैं, बट अगर लायन के 8 लेग्स होते तो मैं मल्टीप्लाई बाय 8 करता। सो 4 इंटू एक्स प्लस पीकॉक के 2 लेग्स, सो वाई 2 इंटू वाई इक्वल्स टू टोटल हमें स्टेटमेंट में कह दिया 140 लेग्स होते हैं। सो ये होता है हमारा इक्वेशन नंबर 2। आप देखोगे इक्वेशन नंबर 1 में वाई x 1 है, यहाँ पे x 4 है, y 1 है, यहाँ पे y 2 है। सो इजी क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूँ, देयरफॉर मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2। सो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 100। अभी क्योंकि दोनों के साइन सेम है तो हम ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, करेक्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले मैं इक्वेशन नंबर 2 लिखता हूँ, 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 140, नीचे क्या आएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 100। सो मैंने इक्वेशन नंबर 2 पहले लिखा है, सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर पहले क्या आएगा 3, जो नीचे होता है वो हम पहले लिखते हैं,
ये मैंने इससे पहले जो प्रैक्टिस सेट 5.1 का वीडियो बनाया था उसमें बताया है। और सब्ट्रैक्टिंग में हम फ्रॉम लिखते हैं, एडिंग जैसे हम इक्वेशन एंड लिखते थे, सब्ट्रैक्टिंग में फ्रॉम लिखेंगे। फ्रॉम 3 को किससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 2 से। सब्ट्रैक्टिंग में माइनस साइन करके, सबका साइन उल्टा, प्लस था ये माइनस हो गया, प्लस है ये माइनस, ये प्लस है ये माइनस। 4 - 2 इज़ 2x, 2 - 2 इज़ 0, सो ये कैंसिल हो गया। 140 - 100 इज़ 40, देयरफॉर x क्या होता है, 40 डिवाइड बाय 2, x इक्वल्स टू 20। अब x इक्वल्स टू 20 में इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करता हूँ। x plus y equals to 50, 20 plus y is equals to 50, therefore y क्या हो जाएगा, 50 minus 20, y is equals to 30। हमें क्या पूछा था, फाइंड द नंबर ऑफ लायंस एंड पीकॉक इन द जू। सो x क्या था, नंबर ऑफ लायन, y क्या है, नंबर ऑफ पीकॉक्स, देयरफॉर तो स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा, स्टेटमेंट में आंसर देंगे, नंबर ऑफ लायंस इन द जू आर 20 एंड नंबर ऑफ पीकॉक्स आर 30। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। संजय गेट्स फिक्स मंथली इनकम, एवरी ईयर देयर इज अ सर्टेन इंक्रीमेंट इन हिज सैलरी। After 4 years, his monthly salary was rupees 4,500, and after 10 years, his monthly salary becomes 5,400 rupees. Then find his original salary and yearly increment. अब ये क्वेश्चन समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अगर मेरी सैलरी आज 10 रुपये है, कितनी है, 10 रुपीज़, और मेरे बॉस ने मुझे कहा है अगर मैं अच्छे से काम करूँगा तो वो हर साल मेरी सैलरी 1 रुपये से बढ़ाएंगे, हर साल 1 रुपये से बढ़ाएंगे। मतलब फर्स्ट ईयर में मुझे 10 रुपीज़ मिलेगा। अगर मैंने अच्छा काम किया, मतलब समझो मैं 2010 में शुरू किया हूँ, 2010 में मेरी सैलरी कितनी है, 10 रुपीज़। अगर मैंने अच्छा काम किया तो 2011 में मेरी सैलरी कितनी हो जाएगी, 10 प्लस 1 रुपीज़ एक्स्ट्रा, मतलब 11 रुपीज़। 2012 में कितना हो जाएगा, 10 प्लस 2, मतलब 2 साल का इंक्रीमेंट ऐड हो जाएगा, 12। वैसे 2016 में कितना होगा, 11, 12, 13, 14, 15, 16, मतलब 10 प्लस 6 इक्वल्स टू 16। वैसे अगर मैंने x साल तक काम किया, 2016 x मतलब मुझे पता नहीं, मतलब 10 प्लस x हो जाएगा इक्वल्स टू सम वैल्यू मिलेगी। सो यहाँ पर जो बढ़ते जा रहा है वो मेरा इंक्रीमेंट है, और जो फिक्स्ड है हमेशा के लिए वो है मेरी सैलरी। अभी हम जाते हैं क्वेश्चन। तो आपके क्वेश्चन में कहा है संजय गेट्स फिक्स मंथली इनकम। जो मुझे 10 रुपीज़ मिल रही थी वैसे संजय को भी कुछ इनकम मिलेगी, मतलब उसकी सैलरी होगी वो फिक्स्ड होगी। एवरी ईयर देयर इज अ सर्टेन इंक्रीमेंट इन हिज सैलरी। अगर संजय ने अच्छा काम किया तो उसके बॉस ने उसे क्या कहा है, हर साल उसको एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट मिलेगा। जैसे मुझे 1 रुपये मिला था वैसे संजय को कुछ इंक्रीमेंट मिलेगा। तो यहाँ पर हमें पता नहीं है संजय को फिक्स्ड इनकम कितनी मिल रही है और इंक्रीमेंट भी कितनी मिलेगी। सो हम क्या करेंगे, लेट द फिक्स्ड इनकम बी x एंड इंक्रीमेंट इन सैलरी भी y। सो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, संजय को जो फिक्स इनकम मिल रही है वो x होगी और जो इंक्रीमेंट मिलेगा वो क्या होगा, y। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या बोला है, आफ्टर 4 years हिज मंथली सैलरी वॉज रुपीज़ 4,500। तो यहाँ पे लिखना है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन 4,500 सैलरी है उसकी आफ्टर 4 years।
मतलब कुछ सैलरी मिल रही थी प्लस 4 साल का इंक्रीमेंट मिला के 4500 मिला उसे। जैसे मुझे 10 रुपये सैलरी थी और हर साल 1 रुपये इंक्रीमेंट मिल रहा था, अगर ऐसे ही अच्छे से काम करता 4 साल बाद क्या हो जाता, मेरा 10 रुपये मुझे सैलरी मिलती प्लस 4 इंटू इंक्रीमेंट 1, मतलब 10 + 4 14 मिलता। सिमिलरली उसकी एक सैलरी है x प्लस 4 साल वो अच्छे से काम करा तो उसको इंक्रीमेंट कितना मिलेगा y, तो तब उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 4500। आप स्टेटमेंट को एक बार पढ़ो, फिर ये मैथमेटिकल इक्वेशन देखो, आपको समझ आएगा। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड कंडीशन क्या कहता है, एंड 10 years हिज मंथली सैलरी became 5400 रुपीज़। मतलब अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन 10 साल बाद उसकी सैलरी हो जाती है 5400। ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, बस आपको समझना है। 10 साल बाद मतलब उसकी सैलरी तो उतनी है जो उसने स्टार्टिंग में की थी, बस उसको इंक्रीमेंट मिलेगा। 10 साल बाद उसको कितना इंक्रीमेंट मिलेगा 10 इंटू वाई। 4 साल बाद कितना मिलेगा 4 इंटू वाई, सो 10 साल बाद कितना मिलेगा 10 इंटू वाई। सो एक्स प्लस 10y इज इक्वल्स टू 5400। ये है हमारा सेकेंड इक्वेशन। अभी हम क्या करते हैं, एक्स एक्स दोनों सेम है, सो हम इन दोनों पर, ये एक्स दोनों प्लस है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। देयरफॉर कौन सा इक्वेशन पहला आएगा कौन सा दूसरा हम चेक करते हैं। बड़ा नंबर कौन सा है इधर 5400, तो मैं पहले लिखूंगा x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 5400। फिर आएगा इक्वेशन 1 x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 4500। मतलब जो पहले लिखा है वो बाद में आएगा और जो सेकंड लिखा है वो पहला आएगा। सेकंड कौन सा इक्वेशन लिखा है फर्स्ट, सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने उल्टा लिखा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 और आपने ऐसा लिखा, आपके मार्क्स रिड्यूस हो सकते हैं। इसलिए ये समझना, जो नीचे दिया है वो पहले आएगा, जो ऊपर लिखा है वो नेक्स्ट आएगा। सब्ट्रैक्ट मतलब साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस था तो माइनस हो गया, प्लस माइनस हो गया, प्लस भी माइनस हो गया, x माइनस एक्स 0। 10 - 4 इज 6y इज इक्वल्स टू 5400 माइनस 4500 इज 900। So y is equals to 900 divided by 6, 150 are, y is equals to 150। So y की वैल्यू मिल गई 150, तो मैं क्या करूँगा y is equals to 150 इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करता हूँ। Therefore x plus 4 into 150 is equals to 4500, x plus 600 is equals to 4500, x equals to 4500 minus 600, x equals to 3900। आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट में पूछा था फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी एंड ईयरली इनकम। ओरिजिनल सैलरी हमारी क्या थी फिक्स इनकम, मतलब ओरिजिनल सैलरी x और इंक्रीमेंट क्या है y। सो हम स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, देयरफॉर संजय's ओरिजिनल सैलरी इज 3900 रुपीज़ एंड मंथली इंक्रीमेंट इज 150 रुपीज़। सॉरी ईयरली मंथली नहीं, ईयरली इंक्रीमेंट। Therefore Sanjay's original salary is 3900 rupees and yearly increment is 150 rupees। yearly increment y था 150 rupees and x है हमारी उसकी ओरिजिनल सैलरी 3900 rupees। सो यहाँ पे ख़त्म होता है क्वेश्चन नंबर 5। जो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 है वो आपके सिलेबस से ओमिट किए गए हैं। सो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 5.2 के सारे क्वेश्चंस ख़त्म हो जाते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए, उनकी भी मदद हो जाएगी। और ये वर्ड प्रॉब्लम आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ आपको अभी नहीं बट फ्यूचर 10th, 11th, 12th आगे पूरे फ्यूचर के लिए आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल चैप्टर है ये। सो प्लीज़ इसे ध्यान से पढ़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।